जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो, और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन किसने बनाया। कहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल इवॉल्व होती है, बहुत इनर वर्क करके आई होती है, ईश्वर के बहुत समीप होती है, ईश्वर की बहुत प्रिय होती है। तो फिर डिवाइन फेमिनिन के जीवन में इतने कष्ट क्यों होते थे, इतने दुख क्यों होते थे, इतनी परेशानियाँ क्यों होती थी, इतने लोग की नफरत क्यों उन्हें देखनी पड़ती थी, इतना कुछ जीवन में क्यों सहना पड़ता था। जिसने डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी कंप्लीट कराई, उसने डिवाइन फेमिनिन की जर्नी कंप्लीट क्यों नहीं कराई, है ना। तो ये ऐसा पक्षपात ईश्वर के द्वारा क्यों किया गया, ये प्रश्न डिवाइन फेमिनिन के दिमाग में अक्सर आता है। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं, और इस वीडियो का पूरा चार्ज माता रानी शिव को देते हैं, ताकि वो बेस्ट हेल्पफुल गाइडेंस प्रोवाइड करे, ताकि आप सबकी हेल्प हो सके और आप अपनी जर्नी को बिना मिसगाइड हुए आसानी से पूर्ण कर सकें, जल्दी पूर्ण कर सकें। तो चलिए शॉप पे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने सुना कि हम हमेशा सुनते आए हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है, आपको इस धरती पे चाहे कुछ भी करते हुए दिख रहा हो, चाहे वो थर्ड पार्टी में जा रहे हो, चाहे उनका अफेयर किसी और से चल रहा हो, चाहे वो मतलब डिवाइन जैसा उनके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, वो जैसे आम इंसान व्यवहार करते वैसे व्यवहार कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनको कहा जाता है डिवाइन मैस्कुलाइन। उनको कहा जाता है कि उनकी सोल एसेंड है, उनको कहा जाता है कि उनकी सोल इवॉल्व है। तो डिवाइन फेमिनिन जो इतना ही नवक करती है, जो इतना सब कुछ अच्छा अच्छा ईश्वर के अनुसार चलने का प्रयास करती है, उसके जीवन में इतना वो क्यों। और अगर वो डिवाइन मैस्कुलिन इतने मतलब इवॉल्व हैं, तो जैसे कि आज डिवाइन जो हैं डिवाइन फेमिनिन की हेल्प कर रहे हैं, और उन्होंने मतलब तो वो भी मतलब डिवाइन जो है डिवाइन फेमिनिन की जर्नी को कंप्लीट करा दे। मतलब जैसे उन्होंने डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी को कंप्लीट करा दिया, आज वो इवॉल्व हो चुके हैं, आज उनको कोई मिरर नहीं है, कोई मतलब ट्रिगर्स नहीं है, कोई उनको मिरर नहीं दिखाता। डिवाइन मैस्कुलिन को, डिवाइन फेमिनिन को सब मिरर दिखाते थे और सब ट्रिगर करते थे। तो जैसे डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी कंप्लीट कराई, वैसे डिवाइन फेमिनिन की भी करा दे, क्यों नहीं कराते डिवाइन। तो आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। देखिए शुरू करते हैं। डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल भी अलग होने से परे हैं, वो दोनों एक ही हैं। जैसे कि आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, लेकिन वो मैस्कुलिन एनर्जी जितना जितना डिवाइन होती चली जाती है, वो फेमिनिन एनर्जी जितना जितना डिवाइन होती चली जाती है, वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग है, अलग नहीं है। अब शिव वो शक्ति है, वो शिव डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, शक्ति डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, सुप्रीम कहेंगे, इसके आगे सुप्रीम लगाना उचित रहेगा। तो ये सुप्रीम है। तो इन्होंने क्या हुआ, जो जब शिव जी तपस्या कर रहे थे वहाँ बैठ के, तो वो कभी भी साकार में आए नहीं, वो हमेशा जो है निराकार में ही रहे। ठीक है, वो कभी भी मतलब साकार में नहीं आए कि उन्होंने पार्वती जी की तपस्या को पूरा कराने के लिए कोई शरीर लिया, वो शरीर में आए, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो वहीं निराकारी अवस्था में, वहीं हाईएस्ट डायमेंशन में कैलाश पर्वत पे बैठ के वहाँ पे उतने वर्षों तक तब जो पार्वती जी तपस्या कर रही थी, और जो शिव बाबा जो हैं, जो मतलब निराकार होके भी उनको जो है पूरा सपोर्ट कर रहे थे उनकी तपस्या पूरी करने में। मतलब पार्वती मैया जो साकार से पूर्ण निराकारी स्थिति में लेकर आने के लिए, अपने इक्वल लेकर आने के लिए, वो भी वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो कभी शरीर में नहीं आए, उनको इसलिए कभी इनर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो कभी शरीर में नहीं आए। जब तक आत्मा शरीर में नहीं आती है, वो कैसे कोई कर्म क्रिएट करेगी या विकर्म क्रिएट करेगी, या उसका हिसाब किताब क्रिएट होगा। ये तो तब होता है जब आत्मा कोई शरीर में आए। शिव बाबा आज तक शरीर में नहीं वो हुए, तो उनका कोई साकार शरीर नहीं था, वो एक निराकार सुप्रीम शक्ति हैं थी। तो उनको मतलब नहीं था, उनका कोई हिसाब किताब क्रिएट नहीं था, पर उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी थी, ठीक है, उनके यूनियन के लिए, उनका यूनियन हो सके, ठीक है, अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को भी उतना रेज करने के लिए, साकार से निराकार में पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित होकर रखने के लिए जो है पार्वती जी को तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने तपस्या करी, फिर उसमें उन शिव जी बाबा ने उनका सपोर्ट किया, वो वहाँ तक पहुँची, उनका मिलन हुआ, और वो शिव शक्ति कहलाए। ठीक है, हमेशा निराकार स्थिति में। आप भी कभी मुझे नहीं लगता कभी देखेंगे कि माता रानी का कोई मतलब ऐसा हो कि इनका ये मतलब जन्म हुआ है माता रानी का, ऐसा नहीं मतलब सुनने में आता था। ठीक है, बाकी बहुत सारे उनको बोल देते थे कि उन पे काली आ गई, उन पे ये आ गई, तो वो आ गई, वो अंश मात्र होता है, एक वाइब्रेशन मात्र होती है, साकार शरीर में नहीं आते। इसी तरीके से जैसे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन है, तो कभी भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जैसे आज डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर है, और ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्म में भी आप वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर थी, हो सकता है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर हो। ठीक है, तो ये क्रम चलता आ रहा है, ना केवल आप इनर वर्क कर रहे हो, ना केवल मतलब आपकी डिवाइन मैस्कुलिन इनर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है एनर्जी वो हमेशा वही है जो इस समय शरीर में है, नहीं, कभी किसी जन्म में आप भी मैस्कुलिन एनर्जी में रहे होंगे, है ना।
उस एनर्जी में आप भी आए हैं। तो वो एनर्जी हमेशा, फेमिनिन एनर्जी हमेशा वर्क करती रही, फेमिनिन एनर्जी शिफ्ट करती रही। आज जो डिवाइन मैस्कुलिन में वो इसमें आ गए, उन्होंने इनर वर्क किया, ठीक है। तो जैसे जैसे जो पार्ट हील होता गया, इसको ऐसे समझिए, जो पार्ट हील होता गया वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में शिफ्ट होता गया, ठीक है। जो हील होता गया वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में शिफ्ट होता गया, और जो नहीं हो पाया था हील, वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में था। अब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी उसको मिरर दिखाती है, डिवाइन फेमिनिन उसको पूरा करते हैं। तो डिवाइन जो है जन्मों से डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की हेल्प करते आ रहे हैं, ताकि वो अपने यूनियन को, मतलब डिवाइन के साथ यूनियन को पूरा कर सके। और जैसे माता रानी बाबा शिव निराकार स्थिति में हाईएस्ट डायमेंशन में स्थित हो गए, ठीक है, उसी तरीके से एक डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन जो आत्मा की शक्ति है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, वो भी जैसे कि कोई भी मतलब ट्विन फ्लेम, उसकी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इतनी उसकी हाई डायमेंशन रेज हो जाए कि वो निराकार अवस्था में रह पाए हाईएस्ट डायमेंशन में, ठीक है। अब कहेंगे जब शिव बाबा कभी भी धरती पर नहीं होते तो डिवाइन मैस्कुलिन को धरती पर उतरने की क्या ज़रूरत थी? वो भी ना उतरते, वहाँ बैठ के इंतज़ार करते डिवाइन फेमिनिन पूरा करके उनके पास आती। तो ऐसा नहीं है। जब डिवाइन फेमिनिन को बहुत वर्ष हो गए ये करते 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 करते, लेकिन वो इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, इस साइकिल से निकल नहीं पा रही थी, तब जो है डिवाइन मैस्कुलाइन ने, जो मतलब हाईएस्ट डायमेंशन की डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, आपके शरीर में अभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हाईएस्ट डायमेंशन में जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, तब उसने ये कहा कि वो कब तक जो है, मतलब कितने वर्षों तक, कितने हज़ारों वर्षों तक वो ऐसे ही जो है अकेले जो है, मतलब उस हाईएस्ट डायमेंशन में बैठेंगे। तब उन्होंने ईश्वर के सामने प्रे किया कि उनको धरती पर जाने की आज्ञा दी जाए। ईश्वर ने उनको कहा कि अगर वो धरती पर जाएंगे तो उन्होंने जो इतना इनर वर्क किया है, उन्होंने जो ईश्वर को प्राप्त किया, वो उन्हें याद नहीं रहेगा, उनको इसकी विस्मृति हो जाएगी। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए डिवाइन मैस्कुलिन ने ये भी स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि वो फिर भी जो है धरती पर आएंगे और अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को हील करके वहाँ लेकर आएंगे। उनके बीच, डिवाइन के बीच और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन का कार्य संपन्न करेंगे, और डिवाइन जो है डिवाइन फेमिनिन को हेल्प करेंगे कि वो रेज करके डिवाइन मैस्कुलिन की हाईएस्ट डायमेंशन वाली एसेंशन को प्राप्त कर सके, ताकि निराकार अवस्था में हाईएस्ट डायमेंशन में हमेशा के लिए स्थित हो सके। इसलिए ऐसा होता है। अब क्योंकि ये जन्मों से चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है उतरे वहाँ से हाईएस्ट डायमेंशंस और एक ही जन्म में आके डिवाइन फेमिनिन ने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया, ऐसा तो नहीं होता। तो डिवाइन मैस्कुलिन को भी कई जन्म लेने पड़े, ठीक है। अब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो जन्म ले रही है वो ले रही है, भले उसको विस्मृति थी, ईश्वर ने कहा उसे विस्मृति हो जाएगी इस माया लोक में जाके, पृथ्वी लोक में जाके, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करी। अब डिवाइन क्या है, डिवाइन इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन को एनर्जी को हमेशा गाइड करते हैं, उनका हमेशा सपोर्ट करते हैं, एक बैकबोन की तरह वो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है। उनकी हमेशा रक्षा करते हैं, उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हमेशा प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया पूरी तरीके से, उन्होंने अपने को और परमात्मा को एक कर दिया पूरी तरीके से। इसलिए भले ही वो प्रत्यक्ष रीति ईश्वर को जान रहे हो या ना जान पा रहे हो, इस जन्म में वो कैसा भी आपको दिख रहे हो, लेकिन उनकी सोल इवॉल्व है, इसलिए ईश्वर उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। और ये इनर वर्क केवल मतलब ये नहीं कि डिवाइन फेमिनिन ही करती चली आ रही है, डिवाइन मैस्कुलिन जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, ठीक है, किसी जन्म में उन्होंने कर लिया इनर वर्क, तो ऐसा भी रहा होगा। लेकिन जो एनर्जी हील नहीं थी, उस एनर्जी को अवेकनिंग आई, उस एनर्जी को हमेशा जो है हील, अवेकनिंग आने के बाद जो है इनर वर्क वगैरह करा के उसको एसेंड करने का डिवाइन द्वारा जो है पार्ट हो जाएगा, ये कह लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़, ये प्रोसेस चलता है ताकि जो एक एनर्जी प्राप्त कर चुकी है वो दूसरी भी प्राप्त कर ले, मतलब पूरा कंप्लीशन हो जाए, पूरी प्राप्त कर ले ना। कब तक जो है वहाँ पे मतलब इसको ऐसे समझिए, कब तक शिव जो है शक्ति के बिना वहाँ कैलाश में मतलब विराज सकते थे, है ना। तो इस तरीके से ये ऐसे था। तो इसलिए ये मत सोचिए कि डिवाइन मैस्कुलिन तो ऐसा दिख रहे थे, वैसा दिख रहे थे, उनकी जर्नी किसने कंप्लीट कराई, उनकी जर्नी किसने कंप्लीट कराई, मुझे लगता है उनकी जर्नी भी ईश्वर ने ही कंप्लीट कराई होगी, और उन्होंने कर लिया होगा। वो एनर्जी जो है हील्ड एनर्जी, मतलब जो है उसको जब वो हील हो गई होगी, उतनी जितनी जितनी एनर्जी हील होती जाती है, मुझे लगता है वो उतना उतना जो है एनर्जी सोल वहाँ हाईएस्ट डायमेंशन में स्थित होने लगती है, और जितना रह जाती है उसको धरती पर आना पड़ता था, उसको मिरर दिखाने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को लोअर डायमेंशन में आना पड़ता था, जबकि वो हायर डायमेंशन में है। तो इसको इस तरीके से समझिएगा। आई होप आपको हेल्प मिल गई होगी, गाइडेंस मिल गई होगी, आप समझ गए होंगे इस पूरे प्रोसेस को। इसलिए कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन को आप कर्स मत करिएगा, या उन्हें ये मत बोलिएगा कि वो कैसे थे और बहुत सारे अफेयर्स करते थे और फलाना ढिमाका, ये सब चीज़ें और बातें आपको सोचने की ज़रूरत होने से परे है। और वो तब तक ऐसी चीज़ें कर सकते थे जब तक कि डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में स्थित नहीं हो जाती, पूरी तरीके से परमात्मा की नहीं हो जाती, परमात्मा की नहीं बन जाती, परमात्मा में नहीं मिल जाती। तो सौंपते ही आज की हेल्प थी। आई होप आपको
पूरी गाइडेंस मिल गई होगी। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए, जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव यू डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।